ये जो पेपर होने वाला है 2024 में जो आपका पेपर होगा, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं और ऐसा हर बार होता है और पूछे भी जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आपको ध्यान से देख लेना है। ये 75 नंबर का मॉडल पेपर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हो सकता है 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से पूछे जाएँ, तो आपको इसे पूरी तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वैसे तो ऑप्शन 4 हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच के उपचार में जो सर्वाधिक औषधि का उपयोग होता है वो है एंटासिड। एंटासिड नामक औषधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा, उत्तर हमारा जो तीसरा है वो हो जाएगा, इसका डायऑप्टर हो जाएगा। डायऑप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु उभयधर्मी बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में मृतक एक तंत्र का भाग है, वह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन है, उत्सर्जन भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं। तो इसका सरल आंसर है, इस पराग कोश में पराग कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं जो कि खाली स्थान नाम से भी जाने जाते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। जब दो और दो धातुओं को मिलाते हैं तो उसके मिश्रण को हम मिश्र धातु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एड्स। एड्स क्या है, एड्स आपने सुना भी होगा, तो आपको इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण जोड़ों द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाए, इसका जो सही आंसर है वो है एक्स वाई या 23वें जोड़े गुणसूत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, जो ये 5 में का है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपात कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये सरल है, तो इसे आप इजी कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सत्य आ जाते हैं जो कि 6 नंबर के होते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो हमारा जो सत्य है वो पहला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या यह सत्य है। तो ये सत्य है, इसे हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए टमाटर के पौधे को चुना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा गलत हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका ये भी असत्य हमारा हो जाएगा। जो थर्ड है वो भी हमारा असत्य हो जाएगा। ओहा विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। तो इसका जो ये सत्य हो जाएगा, ये सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना परिवर्तन की क्रिया का परिणाम है। ये हमारा हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जोड़ियाँ देख लेते हैं, जो कि जोड़ियाँ मिलानी है। तो जोड़ियाँ मैं मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से हमारी जोड़ियाँ हैं। पहले का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा और दूसरे का हमारा पहला हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड का हमारा
यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, एंड जो हमारा चौथे का है वो तीसरा हो जाएगा। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, और पाँचवें का हमारा ये वाला छठवां हो जाएगा, और छठवें का हमारा पाँचवां हो जाएगा। ये काफ़ी सरल जोड़ियाँ हैं। इसके बाद नीचे हम देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो कांसा मिश्रातु किन धातुओं से मिलकर बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और टीन से मिलकर बनती है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ब्रायोफ्लम में कायिक प्रबंधन किस विधि से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों से। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, CFC का पूरा नाम लिखिए। CFC का नाम हो जाएगा, जो शॉर्ट में था तो हम इसे पूरा करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 0। तो इसका सही जवाब आप 0 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब हमारे यहाँ पर जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, तो इन्हें हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा शोभी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। 2 में से आप कोई एक को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातुओं के 2 भौतिक गुण लिखिए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, धातुओं के 2 भौतिक गुण। इसके बाद अयस्क एवं गैंग को परिभाषित कीजिए, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो ये आप देख लीजिएगा। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। इसके बाद भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपका, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, और काफ़ी सरल भी क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम और थोड़ा देख लेते हैं, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? तो ये आप याद कर लीजिएगा। लिंग निर्धारण में बाई गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए, ये भी आप याद कर लीजिए। और प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारा, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आ जाता है हमारा, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। चुंबक के निकट लाने पर एक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? लिखिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर लिखिए। तो ये आप अंतर लिख दीजिएगा। अब हमारे पास आ जाता है 18वां क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर के समझाइए, इसे आप याद कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक बार उदाहरण दीजिए। क्षारण और विकृतगंधता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकन चित्र बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो ये आप कर दीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो आप वैसे तो इसका बना करके लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और ये काफ़ी सरल और आसान है, आप इसे लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र तथा 2 उपयोग लिखिए। तो इसका आप सही आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न के 2 उपयोग लिखिए। तो निम्न के 2 उपयोग आप लिख दीजिएगा, जो भी ये पूछ रहा है। साबुन, इसके बाद बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। तो ये आप लिख दीजिएगा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, साबुन एवं अपमार्जक के में अंतर लिखिए। तो ये आप कर लीजिएगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। ये काफ़ी सरल आंसर है। इसके बाद हम 23 देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इजी इन प्रश्नों को कर दीजिए एंड आपके अच्छे खासे नंबर इसमें मिल जाएंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।